हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनेस्ट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति की व्याख्या कीजिए। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में दोस्तों ऑलरेडी पूछा जा चुका है, जो कि 10 मार्क्स में आया हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं अध्यादेश का अर्थ। अध्यादेश होता क्या है? शासन और कानून के संदर्भ में एक अध्यादेश विशिष्ट परिस्थितियों में एक गैर विधायी प्राधिकरण, अक्सर सरकार की कार्रवाई कार्यकारी शाखा द्वारा अधिनियमित कानून का एक टुकड़ा है। अध्यादेश के प्रावधान का मुख्य उद्देश्य है कार्यपालिका को उस समय कानून बनाने में सक्षम बनाना जब विधायिका सत्र में नहीं है, या जब कोई जरूरी मामला तत्काल ध्यान देने की मांग करता है, मतलब बहुत जरूरी है उस पर कानून बनाना, तब अध्यादेश जारी किया जाता है। एक अध्यादेश आमतौर पर विधायी निकाय द्वारा अधिनियमित अधिनियम के समान ही बल और प्रभाव रखता है। दोनों के बीच एकमात्र अंतर यह है कि जहां एक अधिनियम स्थायी होता है, वहीं एक अध्यादेश अस्थायी प्रकृति का होता है, टेम्परेरी होता है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति। संविधान राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति पर निम्नलिखित 4 सीमाएं लगाता है। राष्ट्रपति तभी अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद के दोनों या एक सदन का सत्र नहीं चल रहा हो। जब दोनों सदन का सत्र चल रहा हो तब राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश अमान्य होता है, मतलब उस समय वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। राष्ट्रपति किसी अध्यादेश को तभी प्रख्यापित या जारी कर सकते हैं जब वह संतुष्ट हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद है जिनके लिए उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है। सभी मामलों में अध्यादेश जारी करने की उसकी शक्ति केवल समय अवधि को छोड़कर राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति संसद की विधायी शक्तियों के साथ सभी मामलों के संबंध में व्यापक है। अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है। एक अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान ही संवैधानिक सीमा के अधीन है, इसलिए कोई अध्यादेश किसी भी मौलिक अधिकारों को कम या छीन नहीं सकती। मतलब कोई भी राष्ट्रपति ऐसा अध्यादेश जारी नहीं कर सकता जिससे किसी के भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। संसद सत्रावसान की अवधि में जारी किया गया प्रत्येक अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संसद के समक्ष लाए गए अध्यादेश के संबंध में संसद के पास निम्नलिखित 3 विकल्प होते हैं। पहला, अध्यादेश को मंजूरी देना। यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश को मंजूरी दे देते हैं तो वह तत्काल अधिनियम बन जाता है। दूसरा, अध्यादेश को अस्वीकृत करे। यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश को अस्वीकृत करने का प्रस्ताव पारित करते हैं तो यह तुरंत लागू होना बंद हो जाता है। तीसरा है, कोई कार्रवाई ना करे। यदि संसद के द्वारा अध्यादेश के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो यह संसद की पुनः बैठक से 6 सप्ताह की समाप्ति पर कार्य करना बंद कर देते हैं। यदि संसद के सदनों को अलग अलग तारीखों पर फिर से इकट्ठा होने के लिए बुलाया जाता है तो 6 सप्ताह की अवधि की गणना उन तारीखों के बाद से की जाती है। इस प्रकार संसद द्वारा मंजूरी ना मिलने की स्थिति में किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने और 6 सप्ताह हो सकती है। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश के संबंध में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहला, यदि किसी अध्यादेश को संसद के समक्ष रखे बिना ही समाप्त होने की अनुमति दे दी जाती है तो इसके लागू होने से पहले इसके तहत किए गए और पूरे किए गए कार्य पूरी तरह से वैध और प्रभावी बने रहेंगे। राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश जारी कर सकता है और उसे वापस भी ले सकता है। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की जो शक्ति है कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है, मतलब खुद की कोई शक्ति नहीं है। वह केवल केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसी अध्यादेश को जारी कर सकता है या उसे वापस ले सकते हैं। अध्यादेश का दायरा। संसद के किसी अधिनियम किसी अन्य अध्यादेश को संशोधित या निरस्त कर सकता है। किसी कर कानून में संशोधन कर सकते हैं लेकिन संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। इसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में बताया गया है। तो ये नॉर्मली 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं, जो कि नॉर्मली आपको 2 से 3 पेज में लिखने होंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।